गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग। हमें पूरा विश्वास है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक वृक्ष की हत्या। क्या पढ़ेंगे? एक वृक्ष की हत्या, जिसके लेखक है कुंवर नारायण सिंह। इस वीडियो में आपको 13 ऑब्जेक्टिव मिलेगी, जो कि MVVI ऑब्जेक्टिव है। क्या है? MVVI ऑब्जेक्टिव है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इसे ध्यान से देख लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से कुछ बात बता दें तो कुंवर नारायण सिंह जो है बच्चा, कुंवर नारायण जी जो है बच्चा, वह एक प्रकृति प्रेमी कवि थे। प्रकृति है ना, प्रेमी कवि, मतलब वो प्रकृति को काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। प्रकृति प्रेमी कवि थे, है ना। वो प्रकृति के बारे में अच्छा सोचते थे, विचारते थे। जिस तरह हमारा शहर बहुत ज़्यादा बदल रहा है, जिस तरह हमारा देश बहुत ज़्यादा बदल रहा है, इससे हमारे पर्यावरण को कितना क्षति होगा, इनके बारे में ये सोचे विचारे हैं और उनके बारे में आधुनिक तरीके से दर्शाए हुए हैं इस कविता के माध्यम से। तो हम लोग इस कविता को समझेंगे, देखेंगे क्या कहना चाहता है। चलिए, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप बताइएगा। 19 सितंबर 1927 को, 1927 को इनका जन्म हुआ था, कुंवर नारायण महोदय जी का। आगे बढ़े हम लोग। कुंवर नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अच्छा, लखनऊ उत्तर प्रदेश। आप 10th के अगर स्टूडेंट हैं तो अधिकांश आप देखे होंगे, जितने भी राइटर्स होंगे, पोइटर होंगे, वो अधिकांश या तो लखनऊ उत्तर प्रदेश का होते हैं, या तो उत्तर प्रदेश का होंगे, या तो अपना मध्य प्रदेश या बिहार के। ये 3 जगह के ज़्यादा अधिकांश आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़िए। कुंवर नारायण जी कब से कविता लिखना चालू किया? तो बच्चा 1950 में। 1927 में इसका जन्म हुआ था और 1950 से यह कविता लिखना चालू कर देते। अर्थात कितना साल की बात करें? मात्र 23 साल के वर्ष में, है ना, 23 वर्ष में यह कविता लिखना आरंभ कर दिए थे। जिस वर्ष में हम लोग को ना अपनी जिम्मेदारी का कुछ पता उतार नहीं होता है, उस वर्ष से लोग अपना काम करना चालू कर देते हैं। अर्थात यह एक विद्वान व्यक्ति का पहचान होता है कि वो अपना समय कभी बर्बाद नहीं करता। हम लोग तो फालतू समय बर्बाद करते रहते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि अपना समय पढ़ाई पर दीजिए, मन से पढ़िए। तो अगर क्वेश्चन पूछे कुंवर नारायण जी कब से कविता लिखना चालू किया, तो बताइएगा 1950। 1950 को अपना आप संविधान भी लागू हुआ था, याद रखिएगा। कुंवर नारायण जी की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है? देखिए बच्चा, कुंवर नारायण जी की प्रमुख कृतियाँ 2 गो है, एक चक्रव्यूह है, एक आत्मजयी है, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन पूछा भी। चक्रव्यूह पूछा है कि चक्रव्यूह किसने लिखा, तो आप बता दीजिएगा। चक्रव्यूह बच्चा कुंवर नारायण जी ने लिखा है ना। आगे बढ़ते हम लोग। आत्मजयी, है ना, ये भी आप लोग का कुंवर नारायण जी ने लिखा है। आगे बढ़ते हम लोग। कुंवर नारायण जी को कौन कौन से पुरस्कार मिला है? देखिए बच्चा, कुंवर नारायण जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान और जो है कबीर सम्मान भी मिला है, ठीक है। तो कितने तरह के सम्मान मिला है? 5 तरह के सम्मान मिला है। कौन कौन है? तो देखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान, इस तरह का सम्मान आप कुंवर नारायण जी को मिले हैं। आगे बढ़े हम लोग। कुंवर नारायण जी किस तरह के कवि थे? हम देखिए, नगर संवेदना के कवि। नगर संवेदना के कवि, नगर संवेदना के कवि मतलब क्या है कि जिस तरह हम लोग नगर में देख रहे हैं वृक्ष का कटाई हो रहा है, अनाधुन कटाई हो रहा है ना, उसके बारे में ये गहराई से सोचते थे, विचारते थे। किस तरह जो कटाई हो रहा है, मनुष्य अपने फायदा के लिए जो वृक्ष को काट रहा है, कहीं ना कहीं एक दिन हमारा प्रकृति जो है ना, विनाश हो जाएगा। हम लोग बेहतर करने के चक्कर में विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, ये बताया है कुंवर नारायण जी ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक वृक्ष की हत्या किससे ली गई है? एक बहुत MVVI क्वेश्चन है, अच्छा याद रखिए, MVVI क्वेश्चन ये याद रखिएगा कि एक वृक्ष की हत्या किससे लिया गया? अच्छा, इन दिनों से। किससे लिया गया है? इन दिनों से लिया गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसलिए MVVI के अंतर्गत हम रख रहे हैं इसको, ठीक है, याद रखिएगा। कवि किसे बूढ़ा चौकीदार कहते हैं? हम लोग देखे थे कविता में कि कवि जब भी
बाहर से घर आता था, है ना, तो उनको लगता था कि उसकी कोई चौकीदार, है ना, उसके आगे खड़ा है, उसके आंगन के खड़ा है, क्योंकि वृक्ष जो था कवि के आंगन में खड़ा था, ठीक है, और चौकीदार की तरह एकदम सीना ताने हुए खड़ा था। जब भी कवि जो है आता था तो ये वृक्ष पूछता था तुम कौन हो, तो ये बताता था मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, है ना। अर्थात क्या कहना चाहता, सुनिए, कवि किसे बूढ़ा चौकीदार कहते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बूढ़ा चौकीदार किसे कहते हैं, तो वृक्ष को कहते बच्चा बूढ़ा चौकीदार, क्योंकि इसके आंगन में था। कहाँ था बच्चा, आंगन में था, और चौकीदार के भांति तैनात रहता था। चलिए, एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष की सूखी डाली किसके समान थी, ये भी क्वेश्चन एम भी आई, ये क्वेश्चन बच्चा एम भी आई है, इसको गौर से देखिएगा, ठीक है। एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष की सूखी डाली किसकी बच्चा, वृक्ष की सूखी डाली किसके समान थी बच्चा, राइफल के समान, जिससे कि देखिएगा जैसे ये वृक्ष है ना, ये वृक्ष है बच्चा, है ना। कभी कभी कोको डाली सूखी डाली जो ना एकदम ऐसे रहता है, एकदम धराल, है ना, जैसे कि लगता है कोई राइफल लेके आई, जैसे है ना, ये लग रहा है राइफल की तरह, ये राइफल की तरह लग रहा है ना, एकदम लगता है कोई राइफल लिए हुआ है, जवान है यहाँ पे खड़ा, है ना, है कि नहीं। चलिए, तो यही पूछा है क्वेश्चन कि एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष की सूखी डाली किसके समान है, तो राइफल के समान। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे। एक वृक्ष की हत्या में कवि कुंवर नारायण जी को कौन ललकारता है, हम बताए थे कि जब भी कवि बाहर से अंदर आता था तब वृक्ष पूछता था तुम कौन हो, अर्थात बूढ़ा वृक्ष उसको ललकारता था कि तुम कौन हो, तुम, है ना, कौन हो, तो लेखक क्या जवाब देता था, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। क्या जवाब देता था बच्चा, मैं तुम्हारा दोस्त, अर्थात ललकारता कौन था, ललकारता बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। नदियों को क्या हो जाने से बचाना है बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि एक वृक्ष की हत्या में नदियों को क्या हो जाने से बचाना है, तब बताइएगा नाला हो जाने से, ठीक है। अगर हम लोग ज़्यादा वृक्ष को काटेंगे एक ना एक दिन नदियाँ से पानी खत्म हो जाएगी, और नदी क्या बन के रह जाएगी बच्चा, नाला बन के रह जाएगी। आगे बढ़िए हम लोग। जंगल को क्या हो जाने से बचाना है, मरुस्थल, बिल्कुल सही है, अगर हम लोग ज़्यादा वृक्ष काटेंगे जंगल जंगल ना रहेगा, एक दिन मरुस्थल बन के रह जाएगा, है ना, जहाँ पे जंगल का नाम करके कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ मरुस्थल ही मरुस्थल देखा जाएगा। चलिए, मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना है, जंगल हो जाने से, मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना है बच्चा, जंगल हो जाने से बचाना है। इस आप कविता पढ़े, उसमें लिखा है कि मनुष्य जो है एक ना एक दिन अगर इस तरह का काम करते रहेगा, एक ना एक दिन वो जंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, जंगल हो जाएगा। आगे बढ़िए। शहर को किससे बचाना है, शहर को बचाना बच्चा नादिरों से। नादिरों क्या है, यह एक बच्चा लुटेरा था, क्या था बच्चा, लुटेरा, है ना, जिसे हम लोग नादिर शाह भी बोलते हैं, इसे नादिर शाह की बात करें तो नादिर शाह आके लूटपाट क्या करता था, है ना, और ऐतिहासिक स्थल को लूटा करता था, है ना। इसलिए कहा जाता है, लेखक ने कहा है कि शहर को बचाना किससे बचा, नादिरों से बचाना, जो लूटपाट करता है अपने फायदा के लिए, इसकी हत्या करता है, ऐसे व्यक्ति से हमें अपने शहर को क्या करना है, बचाना है। प्रकृति प्रेमी कवि थे ये, है ना। चला कभी बहुत अच्छा लगा, खत्म हो गया, यहीं तक था। अर्थात इसमें आपका 14, है ना, 14 दिया गया है, 14 का 14 जो ऑब्जेक्टिव बच्चा वो MVVI ऑब्जेक्टिव है, इसको अच्छे से देखकर याद कर लीजिएगा, है ना, जो आपके एग्ज़ाम 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो हम विदा लेते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे किसी और का ऑब्जेक्टिव।